Hello students, welcome to Super Sunday session of this Sunday. Well, हमने लास्ट संडे को बॉडी लैंग्वेज इस विषय पर आपसे बात किया था और स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी लैंग्वेज किस तरह से होती है वो हम देखे. आई होप यू फाउंड द प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग ऑल्सो. और वो जितना भी आप उसको एप्लीकेशन में लाओगे, जितना भी इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा. उससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आएगी. राइट. तो आज का जो हमारा सेशन है उसका सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. इट्स ऑल अबाउट योर हैबिट्स योर लाइफ. आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी आदतों के बारे में. आदतें जिनको हम इंग्लिश में हैबिट्स कहते हैं. अब एक बात बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग क्या है? हम लोग वही है जो हमारी आदतें हैं. आपको लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है. चलो कोई बात नहीं, आज हम लोग हैबिट्स, आपकी आदतों के बारे में, मेरी आदतों के बारे में, हम सबकी आदतों के बारे में बात करते हैं. आदतें हमको किस तरह से लगती है, आदतों का मतलब क्या होता है, उस तरह कौन सी आदतें अच्छी, कौन सी आदतें बुरी, ये बताने की जरूरत नहीं है. लेकिन फिर अच्छी आदतें या बुरी आदतें ये किस तरह से लगती है, और अगर अच्छी आदतें लगानी है हमको तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बुरी आदतें हैं उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब चीजों का आज थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं. लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए, इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन. यहाँ पर आज आपसे जो भी बात होगी, आप चाहे तो अपने नोटबुक निकाल के रखिए. जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं वो आप नोट कर लीजिए. इनकेस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो ये प्रेजेंटेशन आप एक बार, दो बार या आपको जितने भी बार लगेगा ये आप देख सकते हो. राइट. अब देखिए, स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से या यंगस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऐसा कहते हैं कि आपकी आदत ऐसी, आपकी आदत है. क्या आदत है आपकी? आपकी आदतें ऐसी चाहिए कि एकदम आदर्श जिसको हम कहते हैं. लेकिन आपकी उम्र जो है, आपकी एज जो है वो ऐसी है कि इस समय आपको कोई भी आदत लग सकती है, अच्छी बुरी कोई भी. कहा यह जाता है कि ये स्टूडेंट्स का जो एज है वो ऐसा एज है कि जिसमें चाहे तो अच्छी चाहे तो बुरी आदतें हमको आसानी से लगती है. खैर ठीक है, ये अच्छी आदतें बुरी आदतों के बारे में आपसे फिर से बात होने वाली है आगे डिटेल में. लेकिन आपकी उम्र जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस समय ये जो आप जिस कर्व पे हो उस कर्व पे आपको कोई भी आदत आसानी से लग जाती है. अब देखिए, आपको बताता हूँ आदत क्या है. एक्चुअली आपको कोई भी अच्छा काम करना है तो आप कहीं से इंस्पायर हो जाते हो. किसी को देख के आपको लगता है कि अरे बाप रे, इसको इतने अच्छे मार्क्स मिले, इसका मैथ्स इतना अच्छा है, या इसने इतना अच्छा करियर कर लिया है तो मैं क्यों ना करूं. ऐसा किसी को देख के आप इंस्पायर हो जाते हो. मोटिवेशन इज व्हाट. आप खुद को मोटिवेट करते हो कि यार वो इतने सब अच्छे कर रहे हो तो मुझे तो करना ही चाहिए. इंस्पायर मतलब इंस्पिरेशन जो है दैट गेट्स यू गोइंग. मोटिवेशन का ऐसा है वो आपको चलाते रहती है. लेकिन हैबिट्स का क्या है? हैबिट ऐसी चीज है दोस्तों कि जो ऑटोमेटिकली आपसे अच्छी चीजें या बुरी चीजें करवाते रहती है. अब आप जो भी आपको आदतें हैं उसके एनालिसिस कीजिए. जो भी आदतें हैं कि आप किस तरह से ऑटोमेटिकली कोई भी चीज करते रहते हो. जैसे अभी आप तो बहुत छोटे हो या फिर जो यंगस्टर्स है उनको मालूम है कि हम लोग जब टू व्हीलर्स चलाते हैं, टू व्हीलर्स चलाते वक्त हमारा हाथ पांव, मोटरसाइकिल चला रहे हैं हम लोग, क्लच गियर ब्रेक्स कहाँ, ये हमको मालूम पड़ता है. बार बार चलाने से बॉडी को आदत पड़ जाती है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है. हाथ पांव अपने ऑटोमेटिकली काम करते हैं. उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं कि आपकी बॉडी को हैबिट्स हो गई है उसकी, इसलिए आप ऑटोमेटिकली काम करते हैं. अब एक बात बताइए, दूसरी एक बात बताइए कि हैबिट जो है वो इतना, हम इंग्लिश में उसको इंट्रिंसिक कहते हैं. इसका मतलब ये है कि एक बार आपको कोई भी आदत लग गई तो बाद में आपको कोई कितना भी बताए कि ये अच्छा है या बुरा है. पर्टिकुलरली बुरी आदतों के बारे में बात करते हैं कि ये आदतें बुरी हैं तो इसलिए आपको इसे छोड़ना जरूरी है. कोई आपको कितना भी बताए लेकिन वो आपके दिल तक पहुंचता ही नहीं है. इसलिए जो एफर्ट्स निकलते हैं वो बहुत ही नॉर्मल निकलते हैं. मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स आप करते ही नहीं हो बुरी आदतें छोड़ने के लिए. फिर क्या हो जाता है, बस वो वैसे ही चालू रहती है. इसलिए आदतें छोड़नी है बुरी तो यहां से एफर्ट्स लगेगा. लेकिन आदतों का ये एक
कैरेक्टरिस्टिक है उनकी कि कोई भी अच्छी चीज अगर है, बुरी आदतों के लिए पर्टिकुलरली बता रहा हूं, वो अच्छी आदत, वो बुरी आदतें निकालने के लिए दिल से आपको एफर्ट्स करने ही नहीं देती है। खैर कोई बात नहीं। और हैबिट जो है वो एक केबल है, यूं समझ लीजिए, वो ऐसी केबल है कि आप डेली अगर समझो एक ही चीज करते जा रहे हो, क्या होता है कि उसकी आदत भी पड़ जाती है, नंबर एक, और दूसरी वो इस तरह से अपना जाला बुनती है आपके पीछे कि आपकी इच्छा है तो भी आप उसको तोड़ नहीं सकते हो। बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन अब एक बात ऐसी है कि हाउ हैबिट्स आर फॉर्म्ड। हैबिट्स हम किस तरह से फॉर्म करते हैं। अब देखिए, हैबिट्स जो है वो दो प्रकार से फॉर्म होती है, आइदर बाय डिफॉल्ट और बाय डिटर्मिनेशन। अब डिफॉल्ट और डिटर्मिनेशन में क्या फर्क है? जो फर्क गुड हैबिट और बैड हैबिट में है वही फर्क है डिफॉल्ट और डिटर्मिनेशन में। आप जो आदतें लगाने के लिए मेहनत नहीं करते हो, दैट इज कॉल्ड बाय डिफॉल्ट। ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ता, जैसे बहुत ज्यादा खाने की आदत, बहुत बार चाय पीने की आदत, उसके बाद में सिगरेट पीने की आदत, शराब पीने की आदत, लेट उठने की आदत, ये सब जो चीजें हैं इसके लिए कहाँ मेहनत करना पड़ता है, वो बगैर मेहनत किए आ जाती है। इसका मतलब क्या है? डिफॉल्ट में वो आदतें आती है कि जो अच्छी नहीं है, और डिटर्मिनेशन से दोस्तों वही आदतें आती है कि जो अच्छी है। इसलिए बचपन से अगर आपने या आपके पेरेंट्स ने कोशिश किया है आपको अच्छी आदतें लगाने की, तो उसके लिए मेहनत लगती है, ताकत लगती है। और खराब आदतों के लिए बस आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता, कुछ भी करना नहीं पड़ता, वो जस्ट अपने आप ही आ जाती है। दैट इज कॉल्ड हैबिट्स बाय डिफॉल्ट। और दूसरा पैटर्न है हमारा हैबिट्स बाय डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन से सिर्फ और सिर्फ अच्छी आदतें लगती है। अब एक आपको सिंपल बात बता दो, कोई भी चीज, एनीथिंग वी डू इट रिपीटेडली, बस इट बिकम्स आवर हैबिट। कोई भी चीज हमको मालूम नहीं रहता है लेकिन हम उसको बार बार कर रहे हैं, बस हमारे हैबिट बन जाती है। उसके बाद में क्या है, अपने आप ही उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, कुछ करने की आपको जरूरत नहीं रहती है। अब ऐसा है कि इफ वी टेक ए प्रॉपर केयर, rather I should say right type of care from the beginning, we can develop good habits। पहले से हम अगर हमारी आदतों की तरफ ध्यान देते हैं और पहले से अगर केयर लेते हैं, जैसे बचपन में आप छोटे हो उस समय आप पर जिन आपके पेरेंट्स बोलिए या आपका सराउंडिंग बोलिए, ये सब अगर आप पर उस तरह का इंफ्लुएंस करता है, अच्छा इंफ्लुएंस करता है, आपके पेरेंट्स भी आपके पीछे लग के आप पर कुछ अच्छी आदतें डालने की कोशिश करते हैं, तब क्या हो सकता है, बचपन में जो आदतें लगती है वो 99% आगे चलती है। अब देखिए, जैसे अच्छी आदतें हैं, ऑनेस्टी। अगर आपको सिखाया है बचपन में आपके पेरेंट्स ने कि ऑनेस्टी ये नंबर वन हैबिट है, इसकी आदत आप डालते हैं। दूसरा, आपको बताया गया है कि करेज, बी करेजियस। कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो घबराओ मत, रोते रोते पेरेंट्स की तरफ मत आओ, देखो उसको, फेस करो, कोशिश करो अपनी तरफ से सॉल्व करने की। देन सिंसियरिटी, जो भी काम करना चाहते हो दिल से करो, बस दिल से करना है, मतलब फिर क्या देखना पड़ता है, लेकिन उसकी आदत डालिए, और कुछ नहीं है। कामनेस का मतलब क्या है, बस आप काम रहने की आदत डालो। हर चीज पे आपको चिड़चिड़ हो रही है, उसको गुस्सा आ रहा है, आप दुखी हो रहे हो, इस तरह की अगर आपको समझो बचपन से ही आदत बोली, ये तेरे से नहीं होने वाला यार, ये कितना गंदा काम करता है तू, यही आपको अगर बोला गया है, बताया गया है, तो आपके दिल में क्या बैठ जाता है कि नहीं, ये काम नहीं कर सकता मैं, ये मुझसे नहीं होगा। बस आपको इस तरह की आदत लग जाती है, हर चीज आपको किसी ने कोई भी काम बताया तो आपको लगता है कि नहीं होगा मुझसे ये, तो इस तरह से क्या होता है, थोड़ा डिजेक्शन की आदत पड़ जाती है, अपने आप को डिजेक्टेड फील करते हो अपने आप को। उल्टा इसका मतलब ये रहा कि अच्छी चीजों की आदतें डालना है, आप डालिए। दूसरा, सिमिलरली इफ यू प्रैक्टिस द नेगेटिव ट्रेट्स रिपीटेडली, मतलब अगर हम बुरी चीजें, गंदी चीजें बार बार करते हैं और कोई हमें टोकता नहीं है, बस क्या होता है,
जैसे ही कोई टोकता नहीं है और थोड़ा सा पीरियड निकल जाता है उन्हीं चीजों को करते हुए, बस फिर क्या हो जाता है, वी मे डेवलप हैबिट्स फुल ऑफ नेगेटिव ट्रेट्स सच एज डिसऑनेस्टी, बस ऑनेस्टी का उल्टा ले लीजिए, लैक ऑफ डिसिप्लिन, सुबह 7 बजे उठ रहे हैं कि 8 बजे उठ रहे हैं कि 9 बजे उठ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हमको बताते हैं कि ये 9 बजे उठती है, ये 10 बजे, लड़की है 10 बजे उठती है। व्हाट इज दिस? 10 बजे कोई उठने का समय है? और वो भी डेली। 1-2 दिन छुट्टियों के बाद में आपने थोड़ा एडजस्ट कर लिया कि चलो अभी एग्जाम हो गई है हमारी, बस एग्जाम हो गई या छुट्टियां अभी चालू हो रही है। आप इनिशियली 1-2 दिन एग्जाम के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए 1-2 दिन थोड़ा लेट उठते हो तो फाइन। आप अगर 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने यह आदत लगा लेते हो आप अगर 9 बजे 10 बजे उठने की, तो क्या हो जाएगा? मैंने पहले ही कहा था, हैबिट्स बाय डिफॉल्ट एंड हैबिट्स बाय डिटर्मिनेशन। ये डिफॉल्ट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस रोज 8 बजे तक सो जाओ, अपने आप आदत हो जाती है। कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि 7 बजे किसी ने आपके मुंह पे पानी भी फेंका तो आप बोलेंगे कि नहीं उठने का, बस मेरा समय फिक्स है 8 या 9 बस तभी आप उठोगे। तो इस तरह की आदतें हैं, आप अच्छी बाय डिफॉल्ट और बाय डिटर्मिनेशन, इट्स योर चॉइस। और बहुत सारी चीजें हैं अच्छी आदतों के लिए और बुरी आदतों के लिए, दोनों के लिए। ये जो फैक्टर्स जो अभी मैं बताने वाला हूं वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। वो कैसा? बचपन में आप जो किताब पढ़ते हो, द बुक्स यू रीड, उस पर उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आप पर रहता है। आप जितने अच्छे लोगों के बारे में पढ़ोगे आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि अच्छी लोगों की आदतें अगर मुझ में आ जाती है तो क्या मजा आएगा। मूवीज, जो पिक्चर आप देखते हो, जो सिनेमा आप देखते हो, बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ता है। आपको लगता नहीं है? आप जब कोई अच्छी फिल्में देखते हो, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार की, कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूं, दिल में इच्छा हो ही जाती है, बार बार देखते हो, बस वही आप में। लेकिन वो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स है, आप पर उसका प्रभाव पड़ते रहता है। टीवी प्रोग्राम्स, हम जो टीवी प्रोग्राम रोज देखते हैं, बस क्या लगता है, ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में भी यही होने वाला है। अब एक्चुअली क्या है कि टीवी पर जो प्रोग्राम्स आते हैं वो सब इमेजिनेशन है, ऐसा एक्चुअल लाइफ में कभी कुछ नहीं होता है। लेकिन रिपीटेडली हम कोई चीज देख रहे हैं ना, तो उसका क्या हो जाता है कि माइंड पर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हो जाता है। माइंड कंडीशनिंग हम आगे बात करने वाले हैं उस पर। माइंड हमारा कंडीशन होने लगता है, उसी तरह का सोचता है जैसे हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं, जैसे सिनेमा में देखते हैं, जैसे हमने किताबों में पढ़ा है। ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में भी तो ऐसा ही हो सकता है, हम उसी तरह से बिहेव करते हैं। दूसरा, म्यूजिक, हम किस तरह के म्यूजिक सुनते हैं। आपको लाउड म्यूजिक पसंद है, अच्छा गीत गजल्स पसंद है, मतलब साइलेंट म्यूजिक पसंद है, क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। ये सब चीजें जो है ये धीरे धीरे आपकी आदतें बन सकती है, ये बात ध्यान में रखिए। और ये सब चीजें हैं, यानी आप जो किताबें पढ़ते हो वो किताबें, आप सिनेमा जो देखते हो वो पिक्चर्स, उसके बाद में जो आप टीवी पर जो प्रोग्राम्स देखते हो वो प्रोग्राम्स, और जो म्यूजिक आप सुनते हो, ये सब जो है म्यूजिक जो है वो जो आप सुनते हो, दीज आर ऑल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। इसका आप पर परिणाम होता है। इसलिए बचपन से ही ये 4 चीजें अच्छी ही करने की आदत डालो। अगर अच्छा किताबें पढ़ोगे, अच्छे प्रोग्राम्स देखोगे, अच्छे पिक्चर्स देखोगे, तो नेचुरली क्या होने वाला है, आप पर अच्छी हैबिट्स आने वाली है। अब माइंड कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? When a particular activity gets attended by us in the same manner over a period of time, एक ही चीज बार बार कर रहे हो, our mind gets conditioned, and once our mind is conditioned, it becomes your habit. बस दिमाग एक बार कंडीशन हो गया, उसको समझ में आ गया कि ये सिचुएशन आया तो इस तरह से बिहेव करना है, बस वो उसी तरह से बिहेव करना है, क्योंकि माइंड को मालूम हो गया है कि बस ये ऐसा हुआ तो फिर ऐसा करना है। जैसे आपको मैंने बोला था कि अच्छी आदतें आप पर पड़ गई है कि प्रॉब्लम आया तो फेस करना है, तो माइंड अगर आपका उस तरह से कंडीशन है तो कोई भी प्रॉब्लम आया तो आप क्या करोगे, फेस करोगे। अगर बचपन से आपको ऐसी आदत है कि कोई भी प्रॉब्लम आया तो भागो, मम्मी ऐसे ही करने की अगर आपको आदत पड़ गई है, क्या होने वाला है, थोड़े बड़े भी आप हो जाते हो, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आया कि भाग जाते हो, क्योंकि आदत पड़ गई है। माइंड ने आपको मालूम है प्रॉब्लम आया कि भागो, फेस नहीं करना है, ये आदत पड़ जाती है। अब देखिए, स्मार्ट प्रोफेशनल्स जो भी होते हैं, जिन्होंने बहुत
अच्छे काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, वो क्या करते हैं कि कोई भी काम करते हैं तो बड़े आसानी से करते हैं। आपको लगता है कि ये काम किस तरह से आसानी से हो गया। अब बहुत बड़े बड़े आप पेंटर्स को देख लीजिए, क्या करते हैं वो सुंदर सुंदर पेंटिंग्स जो बनाते हैं, वो इतनी सुंदर पेंटिंग्स आपको लगता है ये आधे घंटे में कैसी बन गई? ये आधे घंटे में इसलिए बनी है क्योंकि उस तरह से बनाने की प्रैक्टिस जो है वो पिछले 10 साल से कर रहा है, वो पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए आसानी से इस तरह से बना दिया। तो उनका एक ही रहता है कि डिफिकल्ट चीजें प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। ये उस तरह की हैबिट हुई, हैबिट्स बाय डिटर्मिनेशन। पूरी ताकत के साथ में आपको करना है, और उसके बाद में क्या हो जाता है, अच्छी चीजों के लिए भी माइंड कंडीशन हो जाता है। कोई भी आप उनके पास में जैसे कोई काम आ गया, तुरंत काम। आप देखोगे कि कोई मैथ्स के लिए आपका माइंड कंडीशन रहता है, कोई भी मैथ्स का प्रॉब्लम आया तो यू आर ईगर टू सॉल्व इट। आपको लगता है कि क्या प्रॉब्लम है इसको तो मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। एक्चुअली वो आपको आएगा कि नहीं, ये बात की बात है, लेकिन योर माइंड इज कंडीशनड इन सच अ वे that you are ready for any problem whatsoever about maths, क्योंकि वो माइंड कंडीशन हो चुका है। और दूसरा एक तो पर्टिनेंट पॉइंट इस केस में ये है, the pertinent point here is that our mind can get conditioned to any good as well as bad habit। ये बात ध्यान में, it is we who need to decide the way of conditioning। गलत चीजों का कंडीशन करना है या अच्छी चीजों का कंडीशन करना है, ये हमको हमारा डिसाइड करना है। ऑलवेज रिमेंबर, एक यहां पर मैं आपको ऐसी बड़ी चीज बता रहा हूं, ये जिंदगी भर आप ध्यान में रखिए कि अच्छी चीजों का क्या है। अच्छी चीजें, अच्छी हैबिट्स जो है, गुड हैबिट्स बोलेंगे अपन, तो गुड हैबिट्स के बारे में या फिर हैबिट्स के बारे में एक जिसको हम कहेंगे कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ आप ध्यान में रख लीजिए कि गुड हैबिट्स जो है वो लगाना बड़ी डिफिकल्ट चीज है। गुड हैबिट्स, ये बिल्कुल बढ़िया नोट कर लो ये बात, गुड हैबिट्स लगाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन गुड हैबिट्स के साथ में जीना बड़ा आसान है। मेहनत करके, हैबिट्स बाय डिटर्मिनेशन वाली चीज है ये, ताकत लगा के मेहनत करके आपको ये आदतें लगा लेना पड़ता है। लगाने में डिफिकल्ट है, वो आदतें सब अच्छी आदतें हैं, लेकिन एक बार अच्छी आदतें लग गई तो उसके साथ में जीना बड़ा आसान है। और एज अगेंस्ट दैट बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स का क्या है, उनको लगाने में कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जितने भी हमने बोला है, सिगरेट पी रहे हो, शराब पी रहे हो, लेट उठ रहे हो, स्टडीज नहीं कर रहे हो, आलसी हो गए हो, ये सब चीजों के लिए मेहनत कुछ नहीं करना है, लेकिन ये आदतें लगाने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आदतों के साथ में जीने के लिए बहुत मेहनत करना बाद में, क्योंकि लाइफ इज नथिंग बट स्ट्रगल। आपको मालूम रहता है कि मैं सिगरेट पी रहा हूं, लेकिन नहीं छूट रही है, ड्रिंकिंग की हैबिट्स पड़ गई है, नहीं छूट रही है, लेट उठने की आदत पड़ गई है, बहुत मेहनत कर रहा हूं, नहीं जम रहा, पूरा आलसी हो गया हूं। मैंने बोला है कि 8, 9, 10 ये ऐसा माइंड कंडीशनिंग के लिए आइडियल ईयर्स है। अगर अपने आप को इस तरह से सेट कर लेते हो, तुम माइंड को अपने कंडीशन कर लेते हो कि 8, 9, 10 में स्टडीज के लिए रेडी करते हो, थोड़ा ऑनेस्टी अपने आप में लाते हो, सिंसियरिटी से काम करते हो, लाइफ में देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि अच्छी आदतों के साथ में बड़ी आसानी से रहा जा सकता है और खराब आदतों के साथ में रहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, हाउ टू फॉर्म गुड हैबिट्स। अब इतना हमने एनालिसिस देख लिया, किस तरह से हम लोग अपने आप को अच्छी आदतें लगा लेते हैं। हमने देखा है कि वी आर क्रिएचर्स ऑफ आवर ओन हैबिट्स। हम क्या है, मैंने पहले ही बताया, हमारी जो आदतें हैं बस वो हमको अगर अच्छी आदतें हैं तो हम अच्छे इंसान हैं, अगर अच्छी आदतें नहीं हैं तो हम जो है वो है, दैट्स ऑल। देयर इज नो डिनाइंग दैट व्हाटएवर वी हैव बिकम टुडे आर द एग्जैक्ट आउटकम ऑफ आवर गुड और बैड हैबिट्स। अब जो है, क्योंकि आप बचपन से हमने जो आदतें लगा के रखी हैं वो दैट गेट्स डीप रूटेड, अब वो फिक्स हो जाती हैं। अच्छी आदतें भी काम करती हैं, बुरी आदतें भी काम करती हैं। अब हम लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं, हाउ टू फॉर्म गुड हैबिट्स। एक ये कहा जाता है, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के बारे में कहा जाता है कि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स क्या करते हैं,
वो ऐसा करते हैं कि द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट इज दैट दे फॉर्म द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स दैट फेलियर्स डोंट लाइक टू डू। जो स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं है उन लोगों को जो हैबिट्स लगाना बड़ा जान पे आता है वही सब हैबिट्स सक्सेसफुल स्टूडेंट्स अपने में लगा लेते हैं। बस दिस इज द ओनली डिफरेंस। आप सक्सेसफुल जो भी स्टूडेंट्स है उसको जल्दी उठने की आदत है, डिसिप्लिन है, सिंसियरिटी से काम करता है, रेगुलरिटी है उसके पास में। ये चारों चीजें जो स्टूडेंट्स सक्सेसफुल नहीं हैं उनके पास में ये आदतें हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये आदतों के लिए मेहनत लगती है। अब सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को मालूम है अगर ये चार चीजें, ये चार आदतें अगर मैं अपने आप में इनकलकेट कर लेता हूं, आई डोंट हैव टू वरी एट ऑल, क्योंकि उसके बाद में माई माइंड गेट्स कंडीशन और उसके बाद में मुझे कुछ भी नहीं करना है। मेरा माइंड अपने आप ही कंडीशन रहेगा, मुझे रेगुलरिटी आ जाएगी, सुबह मैं अपने आप ही उठता हूँ, स्टडीज रेगुलर होती है, सिंसियरिटी के साथ होती है, ऑनेस्टी है, करेजियस हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या है। और फेलियर स्टूडेंट जो है वो सब के सब बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया का मतलब है बहुत वर्स्ट है, क्योंकि वो गंदी आदतों के साथ में रहता है। 8, 9, 10 बजे तक आप उठोगे ही नहीं मेरे भाई, तो क्या करोगे आगे? देयर वोंट बी एनी रेगुलरिटी इन लाइफ। इसलिए अच्छी आदतें बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने जो ऊपर अभी आपको बताया, जो स्टेटमेंट आपको बताया कि अच्छे स्टूडेंट वही काम करते हैं जो करना खराब स्टूडेंट्स को जान पे आता है। बस उनको मालूम है ये कर लिया कि काम खत्म हो गया। अब एक बात ध्यान में है कि जो फेलियर्स लोग हैं उनको दे डोंट लाइक डिसिप्लिन, दे डोंट लाइक हार्ड वर्क, दे डोंट लाइक रेगुलरिटी, दे डोंट लाइक कमिटमेंट एंड दे डोंट लाइक सिंसियरिटी। अब इसमें की कोई चीज फेलियर स्टूडेंट्स को अच्छी नहीं लगती है। अब नहीं लगती इसलिए वो फेलियर है। और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनके पास में ये सब चीजें हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब देखिए, वी शुड बी अवेयर दैट इट इज नेवर टू लेट टू चेंज टू एनी फॉर्म ऑफ गुड हैबिट्स। आपका उम्र कुछ भी रहने दो, अच्छी आदतें लगाने के लिए बस एक ही चीज की जरूरत है, डिटरमाइंड एफर्ट्स। अगर अच्छी आदतें आपको लगाना है तो वैसे इफ वी नो दैट व्हाट वी नीड्स टू बी डन टू inculcate the good habits, we can do it at any stage of our life. लाइफ के किसी भी स्टेज पर हम हमारी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं, provided we are interested, provided we are determined to do it. अब देखिए, अब right since the childhood, अगर मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि आपकी बचपन से लेके अगर आपके पेरेंट्स ने अच्छी आदतों की आपको मतलब कोशिश किया उन्होंने, जैसे if the children are brought up by parents cultivating various positive traits का मतलब क्या है? जैसे honesty, loyalty, उसके बाद में truthfulness, रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंस आपको बताया जाता है कि पेरेंट्स के साथ में किस तरह से बिहेव करो। नहीं तो यही बच्चे क्या करते हैं, बड़े होके अपने पेरेंट्स के साथ में बदतमीजी के साथ पेश आते हैं, क्योंकि क्या हो गया है कि उनको अच्छी तरह से पेश आओ अपने पेरेंट्स के साथ में, बड़ों के साथ में, ये आदतें नहीं लगाई गई। अब लगाई नहीं गई है, उनको कभी समझाया नहीं गया है कि रिलेशनशिप का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीज नहीं बताया गया है। फिर क्या होता है, नहीं बताया गया है क्या, फिर बाय डिफॉल्ट जो आदतें मिलती है बस वो उठा लेते हो। एज अगेंस्ट दैट ओकेजनल, दूसरी बात ऐसा है, ओकेजनल इंडल्जेंस इन डूइंग रॉन्ग थिंग ऑफन टर्म्स इनटू परमानेंट फ्लॉ। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं उसकी तरफ बचपन से ध्यान नहीं रखा गया तो उसकी गलत आदत बन जाती है। जैसे बच्चों को पेरेंट्स कभी कभी आप क्या कहते हो, कार्ड्स खेलते हो, कार्ड्स खेलो, इट इज फॉर फन, लेकिन कार्ड्स खेलने की आदत जो है वो इतनी ज्यादा मत लगाओ कि बड़े होने के बाद में आप क्या करते हो, जिसको हम क्या कहते हैं कि आप स्पेकुलेट करो, कार्ड्स पे पैसों के साथ में कार्ड्स खेलो। नो सॉरी, इट्स नॉट अ गुड हैबिट, क्योंकि कार्ड्स खेलने की आदत पड़ चुकी है। अब क्या करोगे, कार्ड्स खेलने की आदत तब तक ही अच्छी है एज लॉन्ग एज इट इज बीइंग ट्रीटेड एज फन। तो इसलिए जब तक मजा आ रहा है तब तक ही आप उसके साथ में एंजॉय करो, बाकी अदरवाइज आई डोंट थिंक यू विल बी एबल।
अब अच्छी आदतों के बारे में बता देता हूँ। इफ द गुड हैबिट्स आर टू बी फॉर्म्ड, वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड के बारे में क्या कहा जाता है, हमारा एक माइंड का जो पार्ट है हमारा, दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा है हमारा कि वो, उसको अगर हम लोग ये बात बार बार बताते रहते हैं कि मुझे अच्छा स्टूडेंट बनना है, आई वॉन्ट टू बी अ गुड सिटीजन, मुझे अच्छा करियर करना है, मुझे अच्छी अच्छी आदतें लगाना है, आई वॉन्ट टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन, उसके बाद में मुझे सिंसियर बनना है, ये बार बार अगर आप अपने दिल में दोहराते रहोगे, क्या हो जाता है, इट गेट्स रजिस्टर्ड विथ योर माइंड, कि आपकी सिंसियरिटी रजिस्टर हो जाती है, आपको हार्डवर्क करना है ये रजिस्टर हो जाता है। क्या होता है कि योर सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट सपोर्टिंग यू, वो आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। एक बार, दो बार, 10 बार जब आप बताते हो तो उसको लगता है कि यस, इसको इंटरेस्ट है अच्छा स्टूडेंट बनने में, अच्छा व्यक्ति बनने में, तो आप जिस भी चीज के लिए ट्राई करते हो वो चीज में आपको सपोर्ट मिलना चालू हो जाता है। आपकी अगर आदत है, आपको ये आदत डालना है कि मुझे सुबह उठना है, आई वांट टू गेट अप एट 5, आपको स्टार्ट हो जाता है, आपका माइंड जो है वो उस तरह से धीरे धीरे कंडीशन हो जाता है कि 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, आप 5 बजे उठना चालू कर देते हैं। रेगुलर स्टडीज करना है, रेगुलरली आप कर लेते। अब एक बात ध्यान में रखिए कि एक बार जो अच्छी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में फॉर्म हो गई, बस आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। सो इफ यू वांट टू फॉर्म गुड हैबिट्स, आपको एक ही काम करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रेशराइज करो, और जैसे ही आप उसको प्रेशराइज करोगे वो अपना काम करना चाहिए। यस, अच्छी आदतें फॉर्म करने के लिए, हाउ टू फॉर्म गुड हैबिट्स, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। एक ऑटो सजेशन नाम का एक उसके लिए एक अदर फैक्टर्स है, एक ऐसी चीज है, एक ट्रिक है कि जो आपकी आदतें अच्छी करने के लिए आपको सपोर्ट करती है। ऑटो सजेशन का मतलब क्या है, सिचुएशन कुछ भी रहने दो, जैसे हमने वो आमिर खान का पिक्चर देखा था कि जिसमें सिचुएशन कुछ भी रहने दो, आमिर खान क्या कहता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। इसी तरह से अगर आप अपने आप को पॉजिटिव सजेशंस देते हो, तो पॉजिटिव सजेशंस का एक फायदा हो जाता है कि आपका एटीट्यूड बदलता है, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट रहो, आपका उसकी तरफ देखने का नजरिया जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो क्योंकि क्या हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ गया, ऑटो सजेशन की आदत डाल दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे आने वाला ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं थोड़ी कोशिश करता हूं, मुझे आने वाला है, आई वॉन्ट टू गेट अप एट 5, क्या होने वाला है, थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, ठंड का समय है, लेकिन तब भी मैं उठने वाला हूं। यस, मुझे रोज 4 घंटे पढ़ाई करना है, यस देयर विल बी डिफिकल्टीज, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा और मुझे मालूम है कि मैं 4 घंटे पढ़ाई कर सकता हूं। इस तरह का अपने आप को ऑटो सजेस्ट करते रहो। कोई भी प्रॉब्लम रहा, पॉजिटिव सजेशन दो। जैसे ही आप अपने माइंड को पॉजिटिव सजेशन देते हो, इसकी आदत पड़ जाती है ऑटो सजेशन। उसके बाद में क्या हो जाता है, इनकेस ऑफ एनी प्रॉब्लम, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम रहो, आपके माइंड में ऑटो सजेशंस चालू हो जाते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब नो प्रॉब्लम है, आई एम गोइंग टू डू इट, मुझसे ये होने ही वाला है। आपको किसी ने बोला कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको प्रेजेंटेशन देना है, सब्जेक्ट में भी डिफिकल्ट, लेकिन आपका ऑटो सजेशन काम करना चालू करता है कि सब्जेक्ट में भी डिफिकल्ट, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मालूम है मैं ये कर लूंगा। आपको बताया जाता है कि ये सम्स जो है ये आप बोर्ड पे एक्सप्लेन करके बताओ, तुरंत ऑटो सजेशन काम करता है कि नहीं, आपने आदत डाल दिया है कि हाँ मुझे ये आने वाला है, तुरंत आपको मन लगता है कि चलो नहीं, दिस इज नथिंग टू वरी, मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये सर ने बोला है बोर्ड पे सम सॉल्व करके बताओ, मैं कर लेता हूँ। इसको कहते हैं ऑटो सजेशन। तो ऑटो सजेशन की आदत कैसी डालना है अपने आप को, बार बार अपने आप से पॉजिटिव टॉक करो। पॉजिटिव टॉक में आपको ऐसे ही बोलना है, यस आई एम अ गुड स्टूडेंट, मैं रेगुलरिटी मेंटेन करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम आया तो आई विल फेस इट, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करने की। दैट्स ऑल। बी ऑनेस्ट, जितना ऑनेस्ट रह सकते हो उतना ऑनेस्ट रहो, बस खत्म। और एक बात अच्छी, एक हमने पहले मैंने आपको जो बताया वो ये था कि बचपन से अपने आप को आदत डालो। मतलब पहली हाउ टू फॉर्म गुड हैबिट्स में हमने पहले देखा कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाओ, जितना प्रेशराइज करोगे वो आपको अच्छी आदत डालने के लिए सपोर्ट करेगा। दूसरा हमने देखा ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन से आप
पॉजिटिव होते हैं वो अच्छी आदतें लगती है। अब तीसरी जो मेथड है हमारी वो ये है, दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब ये है कि आप में से बहुत कम लोगों ने वो किताब शायद पढ़ी होगी। एक रोंडा बर्न नाम की एक राइटर है और उसकी किताब थी सीक्रेट। उस सीक्रेट की उसके बाद में अभी आप गूगल पे जाओगे तो किताब भी मिल जाती है और दूसरा उसकी सीडीज थी वो भी मिल जाती है। उसका प्रेजेंटेशन है, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन। सीक्रेट का मतलब रोंडा बर्न ने ये समझाया था कि आप जो भी सोचते हो वो आप पा सकते हो, लेकिन कैसे? विजुअलाइज करो। विजुअलाइज ये करो कि मैंने वो पा लिया है। जैसे आपको अगर लगता है कि आई वॉन्ट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, 100 आउट ऑफ 100 इन संस्कृत, या फिर अगर आपको लगता है कि मेरा रैंक जो है वो क्लास में टॉप 3 में चाहिए, तो विजुअलाइज कर लीजिए कि आप टॉप 3 में आए हो। आपके सर, आपके मैडम आपको स्टेज पर बुला रहे हैं, आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, क्लास के जो बच्चे हैं वो आपके लिए तालियां बजा रहे हो, आपकी मार्क लिस्ट सबके सामने दिखाई जा रही है, सर अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इसको 100 में से 100 मार्क मिले हैं संस्कृत में, 100 में से 100 मार्क मिले हैं मैथ्स में। वेल, जैसे ही आप विजुअलाइज करते हो, स्टार्ट करते हो, और सेकेंडली विजुअलाइजेशन एकदम फर्म चाहिए, विद फर्म बिलीफ कि नहीं ये जो देख रहा हूं मैं बस मुझे ऐसा ही करना है। रोंडा बर्न का कहना यह है कि व्हाटएवर, पहले तो आप दिमाग में सोचो कि मुझे ये करना है। दूसरा, स्टार्ट विजुअलाइजिंग। जैसे ही आप उसके बारे में सोचते हो, उसका कंप्लीट जो पिक्चर है वो अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये देखो मुझे इस तरह से बुके दिया जा रहा है, इस तरह से मुझे सब लोग कंग्रेचुलेट कर रहे हैं मेरे 100 on 100 के लिए, तो दिमाग में वो फिट हो जाता है और वो चीज आपको 100% मिल सकती है। लेकिन आपका बिलीफ चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं कि भाई मैं पहले 3 रैंक में आना चाहता हूं और फिर थोड़ी देर के बाद में विजुअलाइजेशन ये कर रहे हो कि नहीं वो तो संस्कृत का ग्रामर ही नहीं आता है, वो मैथ्स के तो वो सब ही नहीं आते। नो सॉरी, दिस काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। विजुअलाइजेशन जो है वो एकदम फर्म, विद फर्म बिलीफ चाहिए। ठीक है, तो तीसरी जो चीज मैंने बताई आपको, दैट वाज विजुअलाइजेशन। ये 3 चीजें जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में ये अगर मेथड आप तीनों यूज करते हो तो 100% अच्छी आदतें आपको लग सकती है। और वन मोर थिंग इज दैट माइंड कंडीशन हो जाता है अच्छी चीजों के लिए, और उसके बाद में आपको कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं। मैं फिर से रिपीट करता हूं मेरा जो बीच में का पहले मैंने जो सेंटेंस बताया आपको कि अच्छी आदतें लगाना डिफिकल्ट है, लेकिन अच्छी आदतों के साथ जीना बड़ा आसान है। और खराब आदतें, बैड हैबिट्स लगाना बड़ा आसान है, लेकिन खराब आदतों के साथ में जीना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए आपको ये केयर लेना है। अब हाउ टू फॉर्म गुड हैबिट्स हम देख रहे हैं। अब एक चीज बताता हूं, हाउ टू ओवरकम बैड हैबिट्स। अब अगर हमको कोई बुरी आदतें लग गई है तो क्या करें कि हम उसमें से बाहर आ जाए। देखिए, we can control our habits by one single thing, and that is self discipline. अब self discipline over our thoughts and over our action, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। पीपल जो है, लोग अपनी बुरी आदतें क्यों नहीं छोड़ते? बिकॉज दे लैक डिजायर टू चेंज। वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि अब यार आदत लग गई है तो अब लग गई है। लेट उठने की आदत लग गई है, दिन में 5-6 कप चाय पी रहा हूं, 7-8 सिगरेट पी रहा हूं, ऐसा लगता है कि अब लग गई तो लग गई है, क्या करेंगे आप इसमें? अब ये यू लैक द डिजायर टू ओवरकम द बैड हैबिट्स, इसलिए ये आपको प्रॉब्लम आता है कि आदतें फिर छूटती नहीं। और दूसरा, पहले ही मतलब एकदम क्लियर कर लेता हूं कि सेल्फ डिसिप्लिन ओवर योर थॉट्स एंड ओवर योर एक्शंस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये अगर आपके साथ में रही, ये पहला चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जिससे आपको आपकी बुरी आदतें छोड़ने के लिए दैट इज आसान हो जाता है। इसका मतलब क्या है? आपके दिल से इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये छोड़ना है, नहीं तो फिर कैसा चलेगा। दूसरा है पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल। पेन और प्लेजर का मतलब, अब जैसे
किसी व्यक्ति को लेट उठना की आदत पड़ चुकी है। हम लोग ऐसा करते हैं कि ज्यादा न पढ़ने की आदत है। समझो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है या अच्छा स्टूडेंट जो है वो 4 घंटे पढ़ता है, रेगुलरली पढ़ता है, और ये जो दूसरा फेलियर स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, कभी घंटा भर पढ़ते हैं, कभी 2 घंटा पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं। रेगुलरली पढ़ने का तो सवाल ही नहीं आता। अब देखिए, मैंने जो बोला कि पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल लगाइए। पेन एंड प्लेजर का मतलब ये चीज मैं कर रहा हूं, मैं कम स्टडी कर रहा हूं, अब इसका प्लेजर देखिए मुझे क्या मिल रहा है। इसका प्लेजर मुझे ये मिल रहा है कि मुझे आराम करने को मिल रहा है, मैं कोई टेंशन लेता नहीं हूं, मैं स्टडी जो हमारी टेस्ट होती है उसके लिए भी नहीं पढ़ता हूं, मुझे कम मार्क्स मिल रहा है, बट दैट इज ओके विथ मी, वो चलता है, मुझे कोई बात नहीं। अब इसके आगे जाइए, मुझे इसी चीज की आदत पड़ जाएगी। अब इसी चीज की आदत पड़ने से 11th 12th में या उससे आगे जाऊंगा मैं, तो क्या होने वाला है, अच्छी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलने वाली है, अच्छा करियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी आदतें जो है वो बिल्कुल ही इस तरह की है कि मैं लगा ही नहीं रहा हूं। अब ये देखिए, ये आपको उस वक्त सोचना है जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब जाइए एंड तक, ना आपका करियर होने वाला है, ना अच्छा आपको लाइफ मिलने वाला है। अब मुझे बताइए, ये सब यहां तक गए, उसके अगेंस्ट में, अब उसके अगेंस्ट में क्या पेन्स होने वाले हैं, ये देखिए। इतना ही करना है आपको कि रेगुलरली आपको पढ़ाई करना है, और कुछ नहीं करना है। रेगुलरली के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन जिसको हम कहते हैं, वो अगर कर लिया आपने, बस दैट्स ऑल। इतना ही करना, इतना ही पेन है, और उसके अगेंस्ट में देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। और ये जो इस वक्त आप जिसको हम प्लेजर बोल रहे हो, वो इतनी बुरी हालत होने वाली है आपकी। आप यहीं पर ही कंपेयर करो पेन और प्लेजर। अभी जो थोड़ी सी मेहनत लेना है, या जिंदगी भर प्लेजर के नाम पे अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेने की है। दो में से आपको जो ठीक लगता है वो आप अभी सोच लीजिए। तुरंत आपको पता चलता है, जैसे सिगरेट ले लीजिए, सिगरेट में क्या है, अभी टेम्पररी इतना प्लेजर मिल रहा है, कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि किक लग रही है। बाद में सोचो उसके बाद में क्या होने वाला है, उसकी क्या कॉस्ट देने वाले हो तुम, शायद कैंसर हो जाए, और कुछ बड़े बड़े ऑपरेशंस करना पड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा, अर्ली डेथ हो जाएगी। अब ये जो कॉस्ट आप देने वाले हो, ये आपको इंपॉर्टेंट लगती है या नहीं, या फिर उसके अगेंस्ट में ये 5 मिनट का जो प्लेजर है ये बहुत अच्छा लगता है। आप ही डिसाइड कर लीजिए। एक बार इस तरह का आप सोचना चालू कर लेंगे तो आपको तभी मालूम पड़ जाता है कि इस पर ये जो प्लेजर मिलने वाला, ये जो प्लेजर मुझे जो मिल रहा है, ये सब गलत है, कोई मीनिंग नहीं इसमें। ये सब, दिस इज ऑल, एवरीथिंग इज टेम्पररी, क्योंकि परमानेंटली आई एम गोइंग टू लूज एवरीथिंग। तो इसको कहते हैं कि पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल। आप सोचो मिलने वाला क्या है और खोने वाला मैं क्या, ठीक। पहले जैसे मैंने बोला कि आपको अच्छी आदतें लगाने के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रेशराइज करना पड़ेगा। बुरी आदतें लगाने के लिए भी अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को प्रेशराइज करते हो तो इट विल हेल्प यू इमेंसली, क्योंकि उसको क्या है, अच्छी आदतें बुरी आदतें ये समझता नहीं है सबकॉन्शियस माइंड को। मैंने पहले ही बोला है आपको, एक बात ध्यान में रखिए, आपने 2, 5, 10 बार अगर बोला कि मुझे मैथ्स नहीं समझता है, मैथ्स नहीं समझता है, यार ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, ये कैसा सम मैं सॉल्व करूं, 8-10 बार जैसे ही आपने बोला, तो नेक्स्ट टाइम जब आप नेक्स्ट डे बोलिए, जैसे ही आप मैथ्स का कोई सम सॉल्व करने के लिए लेते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रॉम्प्ट करता है, मैथ्स तुझे आता नहीं है, ये ध्यान में रख, तुझे जमता नहीं मैथ्स, क्योंकि उसको 10 बार बोला गया है कि मुझे मैथ्स नहीं आता है, मुझे मैथ्स नहीं आता है, इसलिए वो उसका काम करता है। जो चीज उसको 10 बार बोली गई है वो आपको 100 बार बोलता है कि तुझे नहीं आता, तुझे नहीं आता, तुझे नहीं आता। बस फिर क्या हो जाता है, आपका इंटरेस्ट निकल जाता है। एज अगेंस्ट दैट उसको कोई अच्छा बुरा समझता नहीं। सबकॉन्शियस माइंड को जो बात समझाई जाती है वही वो काम करता है। आपने अगर रेगुलरली आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बताया कि ये चीज मुझे छोड़ना है, मुझे सिगरेट छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार, वो क्या हो जाता है, अरे भाई इसको लेट उठने की आदत छोड़ना है, he wants to get up early in the morning, ये यहां पर रजिस्टर होना चालू हो जाता है। वो क्या करता है कि खुद ही आपको 5 बजे एक अलार्म के जैसा उठा देता है
कि चलो 5 बज गए उठना पड़ता है, आप देखोगे देयर वोंट बी एनी अलार्म एट ऑल, क्योंकि आपने उसको 50 बार समझाया है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। 50 बार समझाया कि वो फिर आपको समझाना चालू करता है कि चलो उठो चलो उठो। इसलिए आपका काम है बुरी आदतें छोड़ने के लिए, जैसा पेन एंड प्लेजर मैंने बताया, उसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड इज अ वंडरफुल टूल। आप उसको इतना ज्यादा प्रेशराइज करो कि वो बिल्कुल आपको हेल्प करता है। दिल से चाहो, बस दैट्स ऑल, दिल से चाहो कि आपको उठना है और 50 बार उसको बताओ, खत्म बात। मतलब जो ऑटो सजेशन की जैसी बात है, बताते रहो उसको कि मुझे जल्दी उठना है। जब भी आप 6 बजे उठोगे, 7 बजे उठोगे, अपने आप पर गुस्सा करोगे, यार ये कैसे 7 बज गए आज, आई वॉन्टेड टू गेट अप एट 6 और आई वॉन्टेड टू गेट अप एट 5। तो ये इस तरह सा फील आप जैसे ही उसको दोगे तो उसको लगता है अरे यार ये गलती हो गई, 7 बजे उठा, इसको 6 बजे उठाना पड़ेगा। 6 बजे अगर आपने बोला, डिस्प्लेजर आपका दिखाया, तो वो आपको 5 बजे भी उठाएगा। ये बात ध्यान में रखिए। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड इज अ वंडरफुल टूल दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। उसके बाद में और एक चीज है, वो ऐसा है कि ये जो बुरी आदतें हैं आपको, जैसे बहुत देर तक टीवी देख रहे हो, बहुत देर तक फोन पे बात कर रहे हो, उसके बाद में मोबाइल पे इतना ज्यादा खेल रहे हो, रेगुलरिटी बिल्कुल मेंटेन नहीं कर रहे हो, ये जो भी गलत आदतें हैं उसके अगेंस्ट में एक अच्छी आदत लगाओ। उसकी अच्छी आदत ऐसी लगाओ कि जैसे ही आपको लगता है कि जैसे आपको किसी को नाखून खाने की आदत है, बिल्कुल गलत आदत है। उसके बाद में किसी को आदत ये रहती है कि 10-15 मिनट पढ़ लिए कि बस अपना डे ड्रीमिंग चालू कर देते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। अरे भाई 15 ही मिनट की पढ़ाई हुई है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे डे ड्रीमिंग की गलत आदत पड़ गई है, मुझे सिगरेट पीने की गलत आदत पड़ गई है, मुझे फिंगर नेल्स खाने की आदत पड़ गई है, जब भी इस तरह की आदत आती है आपके दिमाग में या आप करना चालू कर देते हो, उसको रिप्लेस करो कोई अच्छी आदत से। जब भी whenever you feel like taking tea, बहुत 5-7 चाय अगर पी रहे हो, नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपके दिल में आता है कि यार ये चाय पीने का समय आ गया है, 5वीं बार 6वीं बार, तो आप क्या करो, उसके अगेंस्ट में जाके क्या करो, उसके अगेंस्ट में जाके गर्म पानी पियो या कोई ऐसी अच्छी चीज करो जो आपको अच्छा। जैसे ही आपके दिमाग में आए कि अभी चाय का समय हो गया, मुझे चाय चाहिए, आप एक काम करो, अपने अच्छे दोस्त से मोबाइल पे बात करो। उससे क्या हो जाएगा कि माइंड से टेम्पररी वो चीज निकल जाती है, और जैसे ही वो समय निकल गया कि बस आपका माइंड फिर आपको टच नहीं करता है, क्योंकि वो माइंड कंडीशन हो गया है। आपने उसको आदत लगा ली है 4 बार चाय की, तो जैसे ही चाय का समय हो जाता है वो आपको नॉक करता है, टक 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 टक, चलो इट्स टी टाइम। आपने टी टाइम है, आप उठाओ अपना फोन और अपने अच्छे दोस्त से बात करो, कोई अच्छी चीज उससे डिस्कस करो। वो समय निकल गया, वो आपको फिर रिमाइंड नहीं करता है। तो इसलिए अगर आपको कोई बुरी चीज छोड़ना है तो उसके अगेंस्ट में कोई अच्छी चीज की आदत डाल दो। उसकी अच्छी चीज की आदत धीरे धीरे हो जाती है। बाद में ये अगर 5-7 दिन आप करते हो ना, कि 5-7 दिन जैसे ही चाय का समय आएगा आप दोस्तों से बात करो, खत्म, क्या हो जाएगा, वो समय निकलता धीरे धीरे क्या हो जाता है कि आपको आदत पड़ जाती है, वो चाय का समय निकलते जाता है। और आपको दोस्तों से बात करने की आदत जो है, अच्छे दोस्तों से बात करो, मैंने पहले ही बोला, और अच्छी चीजें डिस्कस करो, धीरे धीरे उनकी आदत लगती है और इसकी आदत निकल जाती है। अब दूसरा और एक इंपॉर्टेंट अच्छा टूल बताता हूं मैं बुरी आदतें निकालने के लिए। दोस्तों, हमारी जितनी भी बुरी आदतें हैं वो अगर इतने आसानी से निकल जाती ना, तो हर एक के लिए ये पॉसिबल रहता, तो बस बात खत्म। हर कोई अपनी बुरी आदतें आसानी से छोड़ सकता था, लेकिन बुरी आदतें छोड़ना बड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए आपको क्या है, इतने सारी चीजें तो मैंने बताई, लेकिन और एक बात है, आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो आप किसकी हेल्प करो? जिसको जेन्युइनली आपकी ये आदत छुड़वाने में इंटरेस्ट है। जैसे आपके फैमिली, आपको सुबह उठना है 5 बजे, आप नहीं उठ पा रहे हो, आपकी मम्मी को बोलो, आपके पापा को बोलो कि मम्मी मुझे 5 बजे उठना है लेकिन मैं उठ ही नहीं सकता हूं, तो तुम मुझे हेल्प करो। मम्मी 1 बार हेल्प करेगी, 2 बार हेल्प करेगी, 5 बार करेगी, क्योंकि मम्मी को आपके 5 बजे उठने में जेन्युइन इंटरेस्ट है। उसको मालूम है कि मेरा बच्चा अगर 5 बजे उठेगा तो ये सुबह उठ के पढ़ने लगेगा, अच्छा लड़का बनेगा, इसमें सब अच्छी क्वालिटीज आने लगेगी, इसके पास में समय रहेगा, तो वो जेन्युइनली आपको हेल्प करेगी। तो आप ऐसे ही व्यक्ति से हेल्प मांगो, जैसे जिनकी शादियां हो चुकी है, किसी कोई आदत आपको पड़ गई, आप अपने वाइफ से रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपकी वाइफ को आपकी गलत आदतें
छुड़वाने में दिल से इंटरेस्ट रहता है, तो वो बिल्कुल आपको इंटरेस्ट, वो हेल्प करेगी। आप अपने बच्चों को बोलिए, वो आपसे आपकी गलत आदतें छुड़वाने में आपकी हेल्प करेगी। आप जैसे अगर आप स्टूडेंट्स हो, यंगस्टर हो, तो आप अपने भाइयों की हेल्प लीजिए। आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं कि जिनकी इच्छा रहती है कि आप ये आदतें छोड़ दो। जैसे आप पढ़ाई नहीं करते हो लेकिन आपका दोस्त बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, तो उसको बोलो कि यार आई वॉन्ट टू स्टडी लाइक यू, तो तुम मुझे थोड़ा हेल्प करो, तुम ये करो कि तुम मेरे साथ बैठ के पढ़ो। वो आपके साथ में बैठ के पढ़ने के लिए राजी हो जाएगा। 2, 4, 8 दिन 10 दिन में आपको अच्छी आदत लग सकती है। दोस्तों, अपने बच्चे, अपनी वाइफ, अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त, सबसे हेल्प लो, उनसे हेल्प लो जिनको जेन्युइनली आप में इंटरेस्ट है, और आप इन लोगों की हेल्प लेके आपकी गलत आदतें छुड़वा सकते हो। 100% दे आर गोइंग टू हेल्प यू, बिल्कुल आपको हेल्प करते हैं। और जैसे मैंने मम्मी का आपको बताया कि स्टूडेंट्स को 5 बजे उठवाने में मम्मी का 100% इंटरेस्ट है। मैं रेगुलरली, समझो आपने मम्मी को बोला कि मैं रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करता हूं, तो मम्मी जैसे मैं एक्सरसाइज ये समय में, समझो 9 बजे का समय है आपका एक्सरसाइज का, नहीं करते हो तो तुम मुझे रिमाइंड करो। जैसे ही 9:15 हो जाएगी, मम्मी आएगी, क्या हो गया, एक्सरसाइज किए नहीं हो आज, चलो करो एक्सरसाइज। क्योंकि मम्मी को जेन्युइन इंटरेस्ट है आप में। जिस लोगों का, आपके नजदीकी लोगों का आप अगर सपोर्ट ले सकते हो, तो प्लीज आपकी बुरी आदतें निकालने के लिए उनका सपोर्ट 100%। और एक वंडरफुल टूल है आपकी बैड हैबिट्स से अगर आपको बाहर निकालना है। कैसे? वो जो टूल है उसको हम कहते हैं 24 आवर क्लब, 24 घंटे का क्लब। आप एक काम करो, जनरली समझो किसी को बुरी आदत है, जैसे सिगरेट पी रहे कोई, ऑफ कोर्स बुरी आदत है, कोई डाउट नहीं इसमें, छोड़ना है। थोड़ा सा आपका माइंड तो कंडीशन हो गया है, अब कंडीशनड माइंड को आपको थोड़ा सा घुमाना है, तो आप क्या करोगे, बस अपने माइंड वो क्या करेगा, जैसे समय हो गया कि आपको नॉक करता है कि चलो आइदर इट्स टी टाइम, इट्स टाइम फॉर सिगरेट, इट्स टाइम फॉर ड्रिंक, जो भी आपकी गलत आदत है वो नॉक करता है आपको। आप उसको बोलो कि मैं एक काम करता हूं यार, ये जो अभी जो मेरी सिगरेट की आदत है ना आज की, ये मैं 24 आवर्स के लिए, बस एक दिन के लिए छोड़ता हूं, कल से फिर से मैं पीऊंगा। इस तरह से अपने माइंड को समझाओ आप कि बस ये आज के लिए मैं छोड़ रहा हूं, कल से फिर से पीऊंगा। क्या करते हैं आप, जैसे ही आप उसको ये बोलते हो तो थोड़ा सा वो समझता है कि यार ठीक है, आज के दिन के लिए छोड़ रहे हो ना, ठीक है कोई बात नहीं, कल से वो आपको नॉक करता ही है। 24 घंटे आपके आसानी से निकल जाते हैं। क्या होता है, नेक्स्ट डे वो फिर से नॉक करता है, नेक्स्ट डे फिर से उसको बोलो यार अब जान दो, ठीक है नहीं, ये 24 घंटे निकल गए, बस ये दिस इज ऑल अबाउट द 24 आवर्स, बस ये 24 घंटे आज का दिन मैं छोड़ता हूं, बाकी कुछ नहीं करता। ये 24 आवर्स क्लब वाला जो चीज है, जैसे मैंने बताया आपको सुबह उठने की आदत डालना है 5 बजे। जैसे ही आप 5 बजे उठते हो तो आपका माइंड आपको क्या रिमाइंड करता है कि अरे बाप रे कितनी ठंडी है, कहाँ उठ रहे हो यार, ये 5 बजे कोई उठने का समय है, 6 बजे 7 बजे उठना आराम से यार। उसको इतना ही बोलना कि यार बस आज के लिए उठता हूं ना, कल नहीं उठूंगा, कल फिर से अपना 7 बजे 8 बजे तो है अपना फर्स्ट क्लास समय अपना, बस आज के लिए मुझे 5 बजे उठने दो। जैसे ही आज के लिए वो अलाउ करता है, चलने दो 24 आवर्स। नेक्स्ट कल की बात जब आएगी, कल सेम चीज रिपीट करना है कि यार ठीक है, बस मुझे क्या करना है, बस ये 24 आवर्स ही करना है। तो दोस्तों, इस तरह की जो चीजें हैं, आप एक बात ध्यान में रखिए कि बैड हैबिट्स जो चीज है वो इतनी आसानी से निकलती नहीं है। अब निकलती नहीं है तो उसको धीरे धीरे निकालना पड़ता है। इसलिए वो ऐसी चीज नहीं है कि आपने उठाया और दीवार खिड़की से बाहर फेंक दिया। पहले ही मैंने बताया, जो चीज लगना बड़ा आसान होता है उसको निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए बैड हैबिट्स का आप एक बात ध्यान में रखिए, ये आपको इसकी तकलीफ होने ही वाली है। आप एक काम कीजिए कि इस तरह की जो मैंने अभी आज हमने जो डिस्कस किया, इफ यू वांट टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट, अच्छी आदतें लगाए। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को मैंने पहले ही बताया, फेलियर स्टूडेंट को जो चीजें पसंद नहीं है वो सब चीजें करने की आदत डाल दीजिए। एक बार आपका माइंड कंडीशन हो गया अच्छी हैबिट्स के लिए, यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स एट ऑल। सो ये संडे के लिए आप एक बात ध्यान में रखिए कि जितनी अच्छी आदतें लगाओगे उतना ही आपकी लाइफ में फायदा होने वाला है। दैट इज बिकॉज today's presentation is all about your habits and your life. Thank you very much.